आज भारतीय जनता पार्टी झंझारपुर जिला के माननीय अध्यक्ष श्री बच्चा बाबू कामत जी की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारियों और मंडल अध्यक्षों एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय सत्यनारायण बाबू, उपेंद्र बाबू और यादव जी सभी उपस्थित हैं। हमारे इस जिला के पूर्व के प्रभारी जनमंजय जी भी इस बैठक के लिए उपस्थित हैं। आज मुख्य रूप से पार्टी स्थापना दिवस, भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है वो हमारे 6 कार्यक्रम जो पार्टी के अनिवार्य कार्यक्रम है उसमें से एक है और उसको इस बार काफ़ी व्यापक स्तर से मनाने की तैयारी की जा रही है और उसी तैयारी के सिलसिले में हम लोग यहाँ आए थे। जो 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस मुख्यालय में मनाया जाना है और उसी दिन से 6 और 7 को हम सभी बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की जो अंतिम इकाई वो बूथ पर है, हमारे 12 सदस्यों की टोली प्रत्येक बूथ के अंदर है। उन 12 सदस्यों द्वारा मिलकर वहाँ के सभी प्राथमिक सदस्यों का एकत्रीकरण करके अपने अपने बूथ पर 6 और 7 तारीख को, जो 6 को छूट जाएंगे, जो 6 को अगर मुख्यालय में उपस्थित रह रहे हैं और उसके कारण अगर वहाँ नहीं हो पाया तो वो 7 को प्रत्येक बूथ पर ये कार्यक्रम कर लेना है। 8-9 को भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य जो बने हैं उन सभी सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन करना है विधानसभा स्तर पर। जहां विधानसभा स्तर पर अगर दूरी हो जा रही हो तो उसको प्रखंड स्तर पर भी हम लोग मना सकते हैं और उस तरह से सक्रिय सदस्यों को बुलाकर एक साथ एक बार उनके साथ सम्मेलन हो जाए ताकि उनको पता चले कि हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। फिर 8-9 ये चलेगा और 10, 11, 12 को व्यापक स्तर पर मोहल्ला टोली निकलेगी। अब प्रत्येक मोहल्ले में जाकर हमें संपर्क करना है, लाभार्थियों से संपर्क करना है, हमें गली नाली की सफाई से संबंधित कार्यों को अपने हाथ में लेना है। अस्पताल में सेवा कार्य हम कर सकते हैं, सफाई कार्य कर सकते हैं। इस तरह के अनेक प्रकार के जो सेवा के कार्य हैं उसको हमको कम से कम 5 प्रकार का कार्य जो वर्णित है उनमें से 5 प्रकार के सेवा कार्य को हमको करना है और उसमें मंडल अध्यक्ष से ऊपर के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब में विभक्त करके कौन किस मोहल्ले में जाएंगे, कौन किस गांव में जाएंगे, कौन किस बूथ तक जाएंगे, जाकर जनसंपर्क अभियान को तेज करते हुए और सेवा कार्यों को करना है। इसी मुख्य रूप से ये कार्यक्रम अभी देश भर में चलेगा, मोहल्ला वाला कार्यक्रम, और केंद्र की ओर से ये दिया गया है विशेष रूप से बिहार में 2025 का चुनाव जो निश्चित है और वो लगभग 6 से 7 महीने के बाद चुनाव होना है और उस चुनाव के दृष्टि से एनडीए सशक्त होकर चुनाव लड़ रही है। हमारे एनडीए का पूरे सभी लगभग सभी जिलों में एनडीए गठबंधन का एक बड़ा सम्मेलन 7 से 8 हज़ार 10 हज़ार तक का सम्मेलन प्रत्येक जिलों के अंदर हो गया है। अब हमको एनडीए के आधार पर भी अपने कार्यों का संचालन करते हुए हमें ये जो एनडीए ने लक्ष्य लिया है बिहार के लिए कि हम 225 सीट लाकर अपने ही 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हमें 1990 से लेकर और 2005 तक में जो सरकार रही है, लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी जी की सरकार रही है, आरजेडी की सरकार रही है, उन सरकारों की जो विफलताएं थी, उन सरकारों के द्वारा जो लोग प्रताड़ित हो रहे थे बिहार में, एक बार उसको बताते हुए 2005 से लेकर
2025 तक जो 20 वर्षों तक लगभग 17 वर्ष भारतीय जनता पार्टी साथ रही है, उस सरकार के उपलब्धियों के बारे में हमें गांव गली गलियारों में चर्चा करना पड़ेगा। और इस चर्चा के साथ हम लोगों के बीच अपने जो बिहार के अंदर जो काम हुआ है, आज सड़कों का जाल बिछा है, आज पुल बन रहे हैं, बड़े बड़े ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं, बिजली जो कभी किसी के घर पहुंचती थी कभी नहीं पहुंचती थी, आज हर जगह बिजली मिल गया। अब हम खेत में बिजली के लिए, सिंचाई के लिए कैसे सुलभ हो वहाँ काम कर रहे हैं। इन सारे विषयों को लेकर जन्म से लेकर मनुष्य के मृत्यु तक की जो योजना बिहार सरकार और भारत सरकार मिलकर चला रही है, इस डबल इंजन के सरकार के द्वारा जो उपलब्धियां हो रही है, आम लोगों के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, बिहार में तेज़ गति से जो गरीबी कम हुई है, बिहार तेलंगाना के बाद भारत का पहला ऐसा राज्य है जो 14.5% विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है। ये जो हमारी उपलब्धि है, हम बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। एनडीए सरकार ने ये भी घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी और बाढ़ के लिए हम वो सभी काम करेंगे जिससे उत्तर बिहार बाढ़ से सुरक्षित हो जाएगा। उसके लिए पूरी योजना भारत सरकार बना रही है। 11,500 करोड़ रुपया अभी इस बजट में दिया गया है। इस प्रकार के अनेकों कार्य हैं जो इस मिथिलांचल को मिल रहा है और बड़े बड़े काम इस मिथिलांचल के अंदर हुए हैं और हो भी रहा है और आगे भी होना है। मखाना को जीआई टैग मिला है, मखाना बोर्ड दरभंगा के अंदर बन रहा है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 24 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री का फिर से इस मधुबनी जिले में, जो प्रशासनिक जिला मधुबनी है और संगठनात्मक जिला झंझारपुर होगा, भैरव स्थान के समीप उनका बड़ा कार्यक्रम होने वाला है पंचायत दिवस के रूप में। और वो प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसकी अधिकृत सूचना हम सबको आ जाएगी और उसकी भी तैयारी में हम सबको लगकर बड़े पैमाने पर लोगों को वहाँ ले जाकर उनके मार्गदर्शन का लोगों को लाभ सीधा मिल सके, इसका हम सबको प्रयास करना है। और इसी महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर आज की ये बैठक हो रही है। धन्यवाद। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल कल ही लोकसभा से पारित हुआ और यह एक बड़ा काम हुआ है इस देश के लिए और राज्यसभा से अभी पारित होना है। मुझे लगता है वह भी आसानी से पास हो जाएगा और वक्फ बोर्ड के द्वारा जो जहाँ तहाँ कोई ज़मीन वक्फ की है नहीं है, इसकी कोई पहचान किए बगैर वक्फ बोर्ड कह देता था कि ये ज़मीन हमारी है और वो विवाद शुरू हो जाता था। इन सारे विषयों के निपटारा के लिए और वक्फ बोर्ड की सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ने ये बिल लाया है और ये बिल मील का पत्थर साबित होगा। वैसे तमाम कार्यों को भारतीय जनता पार्टी केंद्र की हमारी सरकार ने, चाहे वो बिल लाकर संविधान में संशोधन करके धारा 370 से लेकर 3 तलाक तक, सीएए कानून तक सब कुछ लगातार कर रही है। हमारा जो कोर एजेंडा था, स्थापना दिवस आने वाला है, उस पर ये कहते हुए मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जनसंघ काल में जिन मुद्दों को हमने लेकर चला था, उस मुद्दों को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन सभी वायदों को लगातार पूरा कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता के लिए गर्व और गौरव का विषय है।